पुर्तगाल में 18 साल कबल लापता होने वाली 3 साला मगवी बच्ची मैडलिन मैकेन से मुतालिक एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है कि इसे जेफरी एप्स्टीन की साथी मैकलेन के साथ देखा गया है। 2 दहाइयां गुजर गई मगर एक मासूम बच्ची लापता हुई। दुनिया तलाश करती रही, फिर अचानक एप्स्टीन फाइल्स के नए इंकशाफात सामने आते हैं और एक गवाही जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। गवाही में दावा किया जाता है कि गिलेन मैक्सवेल जैसी खातून को एक ऐसी बच्ची के साथ देखा गया जो हैरानकुन हद तक मैडलिन मैकेन यानी 18 साल कबल गुमशुदा बच्ची जैसी है। क्या ये महज एक और गैर मुसद्दिका दावा है? जानेंगे। आज हम बात करेंगे मैडलिन मैकेन केस, एप्स्टीन फाइल्स और उन ताकतवर नामों की जिनका जिक्र इन दस्तावेजात में यानी एप्स्टीन फाइल्स में मिलता है। 18 साल कबल पुर्तगाल के शहर फ्रायदालोस में एक खानदान छुट्टियों का सफर करता है और फिर 3 साला मैडलिन मैकेन अपने वालिदैन के साथ होटल में मौजूद थी और अचानक लापता हो गई। कोई सुराग नहीं, कोई खबर नहीं, बस दरवाज़ा खुला था और बच्ची गायब थी। ये केस बरतानिया की तारीख का सबसे मशहूर लापता केस बन गया। साल गुजरते गए, मुख्तलिफ नजरियात और मफरूज़े सामने आते रहे, अगवा, हादसा या स्मगलिंग, लेकिन कोई हतमी सबूत नहीं मिला। 2020 में जर्मन हुकाम ने एक मुश्तबा शख्स क्रिस्टियन ब्रुकरेन का नाम सामने लाया। वो इस वक्त दीगर जराइम में कैद है, लेकिन उस पर बाज़ाब्ता तौर पर मैडलिन के कत्ल या अगवा का इल्जाम आयद नहीं किया गया। 2023 में दोबारा तलाश का अमल शुरू हुआ। जर्मन और पुर्तगाली पुलिस ने साहिली इलाकों में खुदाई की मगर ताहाल कोई हतमी पेशरफ्त नहीं हुई। जेफरी एप्स्टीन, एक ऐसा मतनाज़ा नाम जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। एक अरबपति सरमायाकार जिस पर कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग और जिनसी इस्तेसाल का इल्जाम था। 2019 में गिरफ्तारी के बाद वो जेल में मुर्दा पाया गया। सरकारी मौक़िफ़ में कहा गया कि एप्स्टीन ने खुदकुशी की, मगर खबरें और मुख्तलिफ कयास आराइयाँ आज भी गर्दिश में हैं। इसके साथ ही गिलेन मैक्सवेल को कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग में मुआवनत के जुर्म में सज़ा सुनाई जा चुकी है। एप्स्टीन फाइल्स दरअसल वो अदालती और तफ्तीशी दस्तावेजात हैं जिनमें गवाहों के बयानात, राब्तों की फहरिस्तें और दीगर मवाद शामिल है। एप्स्टीन केस में मुख्तलिफ अदवार में कई मारूफ शख्सियात के नाम सामने आए हैं, जिनमें नुमाया नाम जो हैं वो बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रियो, नरेंद्र मोदी समेत दीगर नाम शामिल हैं। ये केस जो है, ये 18 साल कबल जो बच्ची गुमशुदा हुई थी उसके जो तालमेल है और उसका जो लिंक है वो एप्स्टीन फाइल से जोड़ा जा रहा है और कहा यह जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि एप्स्टीन की जो साथी है मैक्सवेल, उसके साथ इस बच्ची को देखा गया है। अब ये दावा कितना सच्चा है, कितना झूठा है, इस बारे में हम मजीद जानेंगे। अब हम इस कहानी को आगे मजीद बढ़ाते हैं और आपको मजीद तफसीलात जो है उससे आगाह करते हैं। यहाँ काबिल जिक्र बात यह है कि ये जितने भी नाम जो आज तक एप्स्टीन फाइल में सामने आए हैं, मुख्तलिफ सियाको सबाक में इनका जो है वो जिक्र हुआ है एप्स्टीन फाइल में, और सब पर जुर्म साबित नहीं हुआ। खुसूसन प्रिंस एंड्रियो को शदीद अवामी दबाव का सामना करना पड़ा और उन्होंने अदालत से बाहर एक मुकदमा तय किया, लेकिन उन्होंने इल्ज़ामात की तरदीद की। एप्स्टीन फाइल्स ने आलमी सतह पर सियासी और समाजी हलचल पैदा की हुई है। ताकतवर अफराद के एहतसाब, शफाफियत और इंसाफ के निज़ाम पर सवालात उठ रहे हैं। हालिया दस्तावेजात में एक गवाह का बयान सामने आया जिसने 2009 में एक ऐसी खातून को देखा जो गिलेन मैक्सवेल से मुशाबा थी और उसके साथ एक कमसिन बच्ची थी जो हैरानकुन हद तक मैडलिन जैसी लग रही थी। गवाह के मुताबिक बच्ची अपनी दाई आंख ढांपे हुए थी। मैडलिन की दाई आंख में एक नायाब तिब्बी कैफियत कोलोबोमा थी, जिसकी वजह से ये बयान तवज्जो का मरकज़ बन गया। लेकिन अमरीकी हुकाम ने वाज़ेह किया है कि ये महज एक गवाही है, कोई मुसद्दिका सबूत नहीं। एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया भर में एक बहस छेड़ दी है। क्या ताकतवर अफराद कानून से बालातर होते हैं? क्या बैनुल-अक़वामी स्मगलिंग नेटवर्क्स वाकई इतने मजबूत होते हैं? और सबसे अहम, क्या मैडलिन मैकेन का राज कभी खुल सकेगा? तकरीबन 20 साल बाद भी ये केस आलमी मीडिया में जिंदा है। हर नई दस्तावेज, हर नई गवाही एक उम्मीद जगाती है और साथ ही नए सवालात खड़े कर देती है। सच क्या है, अफवाह क्या है और साजिशी नजरियात कहाँ से शुरू होते हैं? ये फैसला नाज़रीन आप पर छोड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम एप्स्टीन नेटवर्क या मैडलिन केस की मुकम्मल टाइमलाइन पर तफसीली वीडियो बनाएं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।